हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता और एलटी भर्ती को लेकर के कि आखिर उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती और एलटी भर्ती विज्ञप्ति कब तक आएंगी और आखिर क्यों लटकी हैं ये भर्ती। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रवक्ता भर्ती जो है वो उसका विज्ञापन अब आ जाना चाहिए था, है ना। तो कहाँ ये भर्ती अभी रुकी हुई हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है साथियों कि आप सब खासा परेशान हैं कि कब प्रवक्ता भर्ती आए, एलटी भर्ती आए। क्योंकि आपके कई कमेंट में देख रहा था और पर्सनली मैसेज आए हैं, व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, आप लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं कि प्रवक्ता भर्ती आखिर क्यों अभी तक नहीं आई और कहाँ पर लटकी है करके। तो इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी समझा। तो दोस्तों देखो भाई कि एक लंबा समय बीतता जा रहा है ऐसे ही हमारे इंतज़ार में ही, है ना। यहाँ तक कि एक वक्त बीत भी चुका है और फिर भी वो पल नज़र कहीं नहीं आ रहा है कि जब दिखे कि प्रवक्ता भर्ती का नोटिफिकेशन आया है या फिर साथ ही एलटी भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं विभाग की लेट लतीफ़ी है दोस्तों, ये आप सभी जानते ही हैं, है ना। सबसे पहले चलिए हम प्रवक्ता भर्ती की बात करते हैं कि कहाँ ये भर्ती लटकी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि प्रवक्ता भर्ती पर अध्याचन लगभग जनवरी माह में बन के तैयार हो चुका था, है ना। उसमें दिव्यांग कैटेगरी के रोस्टर पर थोड़ा बहुत अड़चन आई हुई थी और साथ ही महिला रिजर्वेशन पर अड़चन आई थी। तो ये अध्याचन आयोग ने विभाग को लौटा दिए गए थे और उसके बाद विभाग ने ये जो दिव्यांग कैटेगरी रोस्टर पर जो अड़चन थी या महिला रिजर्वेशन पर जो दिक्कतें थी, तो इनको सुधार करके इन पर सुधार कर लिया था। लेकिन उसके बाद भी एक लंबा समय बीतने के बाद भी विभाग ने आयोग को वो पद वापस नहीं लौटाए, है ना, जिन पर अध्याचन बन चुका था। यानी कि आयोग के पास अभी ये अध्याचन नहीं है। इसलिए अभी कहीं पर भी कोई भी जिक्र आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा कि आयोग के पास जो है वो प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन है करके, है ना, या अध्याचन मिला है करके। तो ये कहीं ना कहीं विभाग की लेट लतीफ़ी है। तो विभाग पर दबाव इसके लिए बनाया जा सकता है, निदेशालय पर जाकर इस बारे में हम पता की जा सकती है ना। तो ये दिक्कतें प्रवक्ता भर्ती पर हमने बात की, है ना। तो इसके बाद अगर एलटी भर्ती की अगर हम बात करते हैं तो एलटी पर भाई जो पदोन्नति का जो मामला है वो अभी तक सुलझा नहीं हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि 2290 पदों पर प्रमोशन होना है। तो ये प्रमोशन अगर जब हो जाता है तो एलटी से जो लेक्चरर में जो प्रमोशन था, तो एलटी के इतने पद खाली हो जाएंगे, तो तुरंत ही इसके बाद जो है विज्ञप्ति आने की संभावना बढ़ जाएंगी, है ना। तो विज्ञप्ति तो आनी है, इसका मतलब ये तो आप जानते ही हैं। और प्रवक्ता, देखो प्रवक्ता पर मैं इतना कहना चाहूँगा साथियों आपको कि देखो जिस पर अध्याचन बन गया है ना, देखो पूर्व में जिसका अध्याचन बन गया था या बन गया है, तो वो भर्ती आनी ही आनी है ना। वो बहुत जल्द ही वो भर्ती आएंगी ही आएंगी, ये बात तो है। अभी भी हम अगर बात करते हैं निदेशालय जाते हैं, अगर हम वहाँ विभाग से पता करते हैं कि क्यों प्रवक्ता भर्ती रुकी हुई है, तो उनसे जवाब एकमात्र यही आता है कि अध्याचन बना हुआ है, लेकिन इसमें कुछ जो रिक्तियाँ हैं वो रिक्तियाँ देखी जा रही हैं कि कितनी कहाँ किस किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कितने पद खाली हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत इसमें शामिल किया जाए करके। तो ये उनकी ओर से एक आश्वासन दिया जा रहा है ना। तो दोस्तों देखो ये तो बात हुई कि भर्ती कहाँ रुकी हुई है ना। तो भर्ती ये मान के चलिए कि प्रवक्ता भर्ती आपको सितंबर तक देखने को मिल जाएगी। और सितंबर में अगर ये भर्ती नहीं आती है तो सितंबर तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, है ना। तब तक आप लोग अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर सितंबर तक नहीं आता है तो फिर उसके बाद आप लोग सभी लोग मिलजुल कर इस पर निदेशालय जाएंगे, है ना। उस पर प्रदर्शन करने की अगर नौबत आएगी तो फिर ये भी हम लोग करेंगे, है ना। तो दोस्तों ये बात हुई हमारी कि प्रवक्ता भर्ती आखिर कब तक आएगी, है ना, और क्यों लटकी पड़ी है। तो उसके साथ साथ साथियों ये जो अभी समय है ना, ये एक बिना प्रेशर के पढ़ाई करने का एक शानदार मौका है।
तो इस मौके को गंवाना नहीं है। अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से एक अच्छी प्लानिंग के साथ आपको चालू रखनी है ना। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रवक्ता एक बहुत अच्छे लेवल की एक पोस्ट है। इसके लिए बहुत अच्छी एक तैयारी की आवश्यकता है, अच्छी प्लानिंग की आवश्यकता है ना। वो एक कहावत है ना कि मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, और जिसको जितनी खुराक दी जाए वो उतना ही आगे जाएगा। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। तो अभी जो पॉजिटिव जो घोड़ा है उसको अच्छी खुराक देने की आवश्यकता है। ये समय है ना, कि हम अच्छी खुराक दे सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप अच्छे से अच्छे इरादों के साथ, अच्छे मजबूत, जो कहते हैं मजबूत इरादे मजबूत होना चाहिए, तो उन इरादे मजबूत कीजिए। और एक जब वो मौका ज़रूर एक मौका आएगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे होंगे, है ना, तो उस समय एक अलग ही आत्मविश्वास होगा कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे करके, है ना। मैंने इस बीच कई जो सक्सेस हुए हैं, जिनको सफलता मिली है, जिनको अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य पर जिनको सफलता मिली है, उनसे मैंने बात की, तो उन सब से एक कॉमन सी चीज़ मेरे को सामने आई कि जब वो एग्ज़ाम दे रहे थे या एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ही, तो उनको एक आत्मविश्वास आ गया था कि वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, वो ज़रूर इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। उनको इतना भरोसा आ गया था अपने आप पर। और ये आत्मविश्वास, ये भरोसा कब आता है? जब आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, है ना। और अभी देखो रोना हो रहा है कि प्रवक्ता भर्ती हमारी कब आए करके। और वो एक कहते हैं कि रोए बिना ध्यान नहीं आता, और समय पहले रुलाता है और ध्यान फिर पीछे पीछे आता है करके, है ना। ये बात आपने सुनी होगी ज़रूर। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है, और इस समय जो अभी ये समय है ना, मैं देखो बहुत कम वीडियो लाता हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, है ना। लेकिन आपके जब मैं मैसेज में देख रहा था कहीं कि मैं बहुत देर में भी देखता हूँ फिर व्हाट्सएप में मैसेज, तो कई मैसेज आप लोगों के मिले, और बात इसी पर थी कि सर प्रवक्ता भर्ती आखिर कब तक आएगी, और ये भर्ती कहाँ पर लटकी हुई है ना, और इस पर वीडियो बनाइए। तो इस चीज़ को देखे हुए मैंने काफ़ी एक लंबे समय के बाद फिर इस पर वीडियो बनाने की कोशिश मैंने की, आपको बताने की कोशिश की कि आखिर क्यों, क्या हो रहा है ना। तो दोस्तों यही चीज़ कहूँगा कि आप ज़रूर अभी तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। और चलिए, तो आज इतना ही रखेंगे, आगे बात करेंगे हम कभी कि परीक्षा में कैसे हम लोग को तैयारी करनी है ना। और भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में। बस ये समय यही है, यही कहूँगा दोस्तों, बहुत नाजुक समय है, धैर्य रखिएगा। और ये तो फील्ड ही धैर्य रखने वाला फील्ड है ना। तो चलिए फिर, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।